Assalamualaikum dear students, my name is मोहम्मद रेहान वसीम एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। अगर अभी तक आपने स्मूथ सॉल्व स्कॉलर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, जो कि है इक्विलिब्रियम। आपने थर्ड चैप्टर के अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था स्टूडेंट, जिसमें हमने ये बात डिस्कस की थी कि जब एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट कंटिन्यू करेगी, और अगर मोशन में है तो स्टेट ऑफ मोशन कंटिन्यू करेगी अनटिल अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। यानी फोर्स लगेगी तो वो अपनी स्टेट चेंज करेगी, और अगर फोर्स एक्ट नहीं करी तो वो अपनी उसी स्टेट में रहेगी। इसी तरह से अगर आप बात करते हैं एक बुक की, तो वो बुक जो है वो टेबल के ऊपर ही पड़ी रहेगी अगर हम जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। अब इस तरह से दो फोर्सेज उसके ऊपर एक्ट कर रही हैं, एक वो फोर्स जो उसका वेट है डाउनवर्ड, और एक वो फोर्स जो टेबल उसके ऊपर लगा रही है। दोनों फोर्सेज उसको बैलेंस कर रही हैं, एज अ रिजल्ट सम ऑफ फोर्सेज जीरो है। तो इक्विलिब्रियम भी हम इसी कंडीशन को कहते हैं, इसी स्टेट को कहते हैं कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। यानी कि फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी बट वो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगी, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगी, और एज अ रिजल्ट कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही होगी और बॉडी किस में होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। इसकी दो स्टेट्स आती हैं हमारे पास अगर हम इसकी बात करते हैं, तो एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है और एक डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम अगर बॉडी रेस्ट पे है स्टूडेंट, उस पे सारी फोर्सेस का सम जीरो है, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। बट इफ इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म मोशन में है, देन उसकी जो फोर्सेस का सम अगर जीरो आता है, हम कहेंगे वो कौन से इक्विलिब्रियम में है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में। स्टूडेंट्स आपके पास इसकी दो कंडीशंस आती हैं, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। पहले हम डिस्कस करेंगे आज इस लेक्चर में फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टूडेंट्स ये बताता है, एक बॉडी या फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है, उसके फोर साइड से उसके ऊपर फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है। अब नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, अगर उन नंबर ऑफ फोर्सेस का सम जीरो आ जाता है तो हम कहेंगे हमारी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई है, फर्स्ट कंडीशन। इफ रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू जीरो, तो हम कहेंगे द बॉडी इज सेड टू बी सेटिस्फाई द कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब फोर्सेस कुछ भी हो सकती हैं, 2 3 अप टू सो ऑन जो है वो चलती है, तो F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू सो ऑन Fn इज इक्वल टू जीरो। तो सम ऑफ फोर्सेस जीरो, फर्स्ट कंडीशन आपकी सेटिस्फाई है। अब इतना इसको आप लंबा करने के बजाय एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके लिए हम सम के लिए एक ग्रीक लेटर यूज करते हैं, डेट इज सिग्मा या समेशन। तो हम ये सम को रिप्रेजेंट करता है, तो सिग्मा एफ इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स आपकी ये फर्स्ट कंडीशन मैथमेटिकली यहाँ पे प्रूफ है। इसको हम एक्स वाई कंपोनेंट्स के टर्म में भी जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इनको हम कोप्लेनर फोर्सेस का भी नाम दे सकते हैं। यानी मेरे पास एक रेक्टेंगुलर सिस्टम है, यानी कि एक्स और वाई एक्सिस है, उसके दरमियान फोर्स है। अब फोर्स के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक्स और वाई। तो एक्स फोर्सेस के सम भी अगर जीरो है तो हम उसको सिग्मा एफ एक्स लिख देंगे, यानी एफ वन एक्स, एफ टू एक्स, एफ थ्री एक्स, एफ टू एफ एन एक्स। इनका सम अगर जीरो है तो सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे अगर वाई है तो उसका भी सिग्मा एफ वाई जीरो हो जाएगा। इसकी एग्जांपल में आपके पास जो आती हैं वो वही बुक लाइन ऑन अ टेबल, एक पिक्चर जो है उसको अपने वॉल के साथ हैंग किया हुआ है, एक पैराट्रूपर जो होता है वो भी आपकी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो सेटिस्फाई करता है, क्योंकि जब वो डाउनवर्ड मूव करता है एक यूनिफॉर्म मोशन में होता है, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो सारी फोर्सेस का सम उसका जीरो होता है। दैट्स वाई हम उसको कहते हैं कि वो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट्स ये आपका आज का लेक्चर था। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।